आप सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक की, जिसे मैं आपको 60 सेकंड के अंदर समझा दूंगा। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, और हम यहां से पता करने वाले हैं कि किसी भी डाइपोल की वजह से उसके अराउंड में कहीं पे भी कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, ये बात पता करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, डाइपोल की वजह से स्पेस के अंदर कहीं भी किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है डाइपोल की वजह से, वही पता करने वाले हैं। तो हमने ये मान लिया है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आपस में 2l डिस्टेंस से सेपरेट हैं, जो कि बहुत कम होती है, और r क्या है, बहुत ज्यादा है। और r यहां से जो इसका सेंटर पॉइंट है, डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है, उससे थीटा एंगल इंक्लाइंड है, और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है m, हमें Vm पता करना है। हमें क्या पता करना है स्टूडेंट्स? Vm पता करना है। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि जब आप लोगों को डाइपोल पढ़ाया गया था तो आप लोगों को यह बताया गया होगा कि डाइपोल में x डिस्टेंस दूर, डाइपोल में किसी x डिस्टेंस दूर किसी एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता था वो आपका होता था kp/r²। ये पता है आप लोगों को? बिल्कुल पता होगी ये बात कि सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे मैं बात करूंगा तो यहां से kp/r² होगा, लेकिन अगर किसी डाइपोल के इक्विटोरियल पे, डाइपोल के इक्विटोरियल पे कहीं पे भी आप पता करोगे तो पोटेंशियल जो आएगा वो आपका आने वाला है 0। क्लियर है? आपको ये दो बातें बस याद रखनी है और आपका ये वाला प्रूफ इजीली हो जाएगा। अब आप देखिए कि डाइपोल मूवमेंट यहां से होगा इस डायरेक्शन की ओर। हम जानते हैं कि माइनस से प्लस की ओर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो एक काम करते हैं, इस डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, इसका रिजोल्यूशन कर लेते हैं, जैसे हम वेक्टर रिजोल्यूशन करते हैं। तो ये डाइपोल की डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन ये डाइपोल की है। एक काम करते हैं, इस डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक डाइपोल को डिवाइड कर देते हैं cos थीटा की तरफ, एक डाइपोल को डिवाइड कर देते हैं sin थीटा की तरफ। तो ये जो डायग्राम होगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखिए। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। एक बार तो आपका आ जाएगा यहां से p cos थीटा, और एक बार आपका आ जाएगा यहां से p sin थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, P sin थीटा की वजह से जो ये M पॉइंट है, P sin थीटा की वजह से जो ये M पॉइंट है, ये इसके इक्वेटोरियल पे हो जाएगा। अगर आप इसको हटा दें यहां से तो ये पॉइंट इसके P sin थीटा की वजह से इक्वेटोरियल पे हो जाएगा, लेकिन cos थीटा की वजह से ये पॉइंट एक्सिस पे आएगा। तो इक्वेटोरियल की वजह से तो यहां से क्या होगा, 0 होगा, और एक्सिस की वजह से जो होगा वो लिख देंगे यहां से 0। एक्सिस की वजह से क्या होगा, Kp, लेकिन P यहां पे क्या है, P cos थीटा। तो आंसर आ चुका है Kp cos थीटा/r²। तो जो Vm होगा वो